प्रिय विद्यार्थियों, मैं रतन देव शास्त्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनिदा संस्कृत क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले 7 कक्षा का 11वां पाठ का नाम है द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः। पाठ का नाम है द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः, अर्थात द्वीपों में रम्य सुंदर द्वीप अंडमान, अर्थात द्वीपों में सुंदर अंडमान द्वीप, ये पाठ का नाम है। छात्रों से विद्यार्थी गुरुजी पूछते हैं, आचार्य महोदया जो उनके अध्यापिका हैं वो पूछती हैं कि छात्राः बच्चों एतत् चित्रम पश्यन्तु, इस चित्र को देखो। उनकी अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि विद्यार्थियों एतत् चित्रम पश्यन्तु, ये चित्र देखो या इस चित्र को देखो। एतत् आकर्षकम खलु, निसंदेह ये सुंदर है। छात्रों से उनकी अध्यापिका ने पूछा कि एतत् चित्रम पश्यन्तु, ये चित्र देखो या इस चित्र को देखो। एतत् यह आकर्षकम खलु, निसंदेह आकर्षक है, मन को हरण करने वाला है, सुंदर है, प्रश्नवाचक है यहाँ पर। तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि भाई ये सुंदर है। आम आचार्य, बच्चे कहते हैं कि आम आचार्य, हाँ अध्यापिका महोदया। अगर यहाँ पर आचार्य होता तो पुल्लिंग होता, गुरुजी होते, लेकिन यहाँ पर अध्यापिका है तो आचार्य। आम आचार्य, हाँ अध्यापिका महोदय। बहु आकर्षकम अस्ति, बहुत ही सुंदर है, बहुत आकर्षक है। अध्यापिका ने फिर पूछा कि एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, यह स्थान कहां पर है। एतत् यह स्थानम, स्थान कुत्र अस्ति कहां पर है। भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप जानते हो। एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, यह स्थान कहां पर है। भवन्तः, आप सभी लोग, जानन्ति किम, क्या जानते हो। नैवे, नैव आचार्य, बच्चों ने कहा नहीं, हम नहीं जानते। तब अध्यापिका महोदया कहती हैं कि सावधानम पश्यन्तु, कहते सावधानी पूर्वक देखो, ध्यान पूर्वक देखो। एतत् स्थानम, यह स्थान, अस्माकं देशस्य, हमारे देश के, कश्चन रमणीय द्वीप अस्ति। अध्यापिका महोदया ने कहा कि सावधानम पश्यन्तु, ध्यान पूर्वक देखो। एतत् स्थानम, यह स्थान, अस्माकं देशस्य, हमारे देश का, कश्चन, कोई, रमणीय द्वीप अस्ति, कोई रमणीय द्वीप है, कोई सुंदर द्वीप है। एतस्य विषये किंचित अद्य जानीमः, एतस्य विषये, इसके विषय में, अर्थात इसके बारे में, अद्य आज, किंचित जानीमः, हम कुछ जानते हैं, अर्थात इसके विषय में आज हम कुछ जानेंगे या जानते हैं। आते हैं आगे। अध्यापिका महोदया ने कहा कि, अध्यापिका कहती हैं कि भारतस्य मानचित्रे, भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति। अध्यापिका महोदया क्या करती हैं वहां पर कि उन बच्चों को भारतस्य मानचित्रे, भारत देश के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, उन बच्चों को अंडमान द्वीप समूह दिखाती हुई। अर्थात वहां पर जो आचार्य महोदया है, अध्यापिका महोदया, वो क्या कर रही हैं कि उन बच्चों को भारत का मानचित्र, अर्थात भारत देश के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह दिखाती हुई कहती हैं, एषः भारतस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति, कि यह भारतस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु, कहता है भारत देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अन्यतमः, एक या बड़ा, अंडमान द्वीप समूह अस्ति, अंडमान द्वीप समूह है। अध्यापिका ने कहा उनको मानचित्र दिखाते हुए कि यह भारत देश से, अर्थात हमारे भारत देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु, भारत देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अन्यतमः, अद्वितीय अंडमान द्वीप समूह अस्ति, अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी, और इसकी राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, और इसकी राजधानी, अर्थात किसकी, अंडमान द्वीप समूह की, एतस्य, इसकी, अंडमान द्वीप समूह की
राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, श्री विजयपुरम है। पूर्वम पहले या पुराने समय में, आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्, कहता पहले या पुराने समय में आंग्ल शासनेन, कहता अंग्रेजी शासकों ने, अस्य नाम इसका नाम, पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत् ये नाम दे दिया था। अर्थात पुराने समय में अंग्रेजी शासन ने या अंग्रेजी शासकों ने इसको पोर्ट ब्लेयर नाम दिया था। सर्वे उत्साहिता बाला, सभी उत्साहित बालक, अर्थात जब उनके मन में कोई जानने की इच्छा होती है तो उत्साहित होते हैं सभी लोग। तो वहां पर जो बच्चे थे वो कहते हैं कि सर्वे उत्साहिता बाला, सभी उत्साहित बच्चे क्या बोलते हैं कि महोदये, श्री महोदया, अध्यापिका महोदया, वयम एतस्य विषये, हम इसके विषय में किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामि, कुछ अधिक जानना चाहते हैं। बच्चे उत्साहित हैं और वो कहते हैं कि वयम, हम सब लोग, एतस्य विषये, इसके विषय में, इसके बारे में, किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामि, कुछ और अधिक जानना चाहते हैं। अध्यापिका अस्तु, ठीक है। वो सूर्यांश, एक बच्चे का नाम सूर्यांश है, उससे कहती है अध्यापिका महोदया अस्तु, ठीक है। वो सूर्यांश, अरे सूर्यांश, भवान किमपि वक्तुम इच्छति, कहते अरे सूर्यांश, भवान, आप, किमपि वक्तुम इच्छति, कुछ कहना चाहते हो, इति प्रतिभाति, ऐसा लगता है, अर्थात मुझे ऐसा लगता है, इति प्रतिभाति, ऐसा लगता है कि भवान किंचित, भवान किमपि वक्तुम इच्छामि, तुम भी कुछ कहना चाहते हो। सूर्यांश कहता है सत्यम महोदय, सच है महोदया, अध्यापिका महोदया सच है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और वो क्या है, हयः, कल, ध्यान देना कि हया होता बीता हुआ कल, स्व होता आने वाला कल। तो हयः, कल, भवती, आपने, एतस्य पाठस्य विषये, इस पाठ के बारे में, संकेतम दत्तवती, कोई संकेत दिया था। सूर्यांश ने कहा कि सत्यम महोदये, सत्य है महोदया, अर्थात वहां पर उन अध्यापिका महोदया ने सूर्यांश से पूछा था कि मुझे लगता है कि त्वम, अर्थात भवान या भवती, एतस्, भवान किमपि वक्तुम इच्छति, कहता आप कुछ कहना चाहते हो। तो सूर्यांश कहता है सत्यम महोदय, सच है महोदया, हयः, कल, भवती, आपने, एतस्य पाठस्य विषय, इस पाठ के विषय में, संकेतम दत्तवती, कोई संकेत दिया था। और तदा, तब, अहम, मैंने, गृहम गत्वा, घर जाकर के, जालपुटे, मानचित्र में, एतस्य अन्वेषणम अकरवम, मैंने उसका अन्वेषण किया, उसकी खोज किया, उसके विषय में जाना। कहता है हयः भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतम दत्तवती, कल आपने इस पाठ के विषय में कोई संकेत दिया था और उसके बाद मैंने क्या किया, तदा, तब, अहम गृहम गत्वा, मैंने घर जाकर के, जालपुटे, मानचित्र के अंदर, एतस्य अन्वेषणम अकरवम, मैंने उस पाठ, उस मानचित्र के अंदर, एतस्य, इसका, अर्थात अंडमान द्वीप समूह का, अन्वेषण मैं करवम, अन्वेषण किया, खोज किया, उसके विषय में मैंने जाना। अध्यापिका ने कहा समीचीनम, बहुत अच्छा। सूर्यांश, सूर्यांश बहुत अच्छा। भवान किम अन्विष्टवान तत्र, कहता भवान, तुमने, तत्र, वहां पर या उसके अंदर, किम अन्विष्टवान, क्या जाना या क्या खोजा। सूर्यांश कहता है महोदये, श्रीमती जी, अर्थात अध्यापिका महोदया, रामायण काले, कहते रामायण के समय में, अस्य द्वीपस्य नाम, इस द्वीप का नाम, जालपुटे गूगल के लिए भी हो सकता है। कहता महोदये, अध्यापिका महोदया, रामायण काले, कहता रामायण के समय में, अस्य द्वीपस्य नाम, इस द्वीप का नाम, हंडूकमान आसीत्, अर्थात रामायण के समय में इस द्वीप का जो नाम था वो क्या था, हंडूकमान। रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडूकमान आसीत्, कि रामायण के समय में अस्य द्वीपस्य नाम, इस द्वीप का नाम हंडूकमान था। और एषः शब्द प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम, और कहता है यह शब्द, एषः शब्द, यह शब्द, प्रायः, अक्सर,
हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम, कि यह शब्द अक्षर या प्रायः हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम अगाधेमन इति आसीत्, और कहता पहली शताब्दी के शुरुआत में, प्रथम शताब्द्याम कहता पहली शताब्दी के अंदर, प्रथम शताब्दी के अंदर अस्य नाम, इसका नाम अगाधेमन इति आसीत्, अगाधेमन था। ततः परम, उसके बाद अंगादेमन इति जातम, सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, और ततः उसके बाद परम, अतः ततः परम उसके बाद अंगादेमन जातम, अंगादेमन हो गया। ये सर्वकार से आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, कि सरकार के आधिकारिक मानचित्र पर मैंने देखा। द्वीपेश, अगला नाम है दीपेश, वो कहता है अहोवरे अस्य नामना इतिहास अद्भुत अस्ति, अस्य नामना, इस नाम का इतिहास, इतिहास अद्भुत है, अस्ति बहुत अद्भुत है। दीपेश कहता है अहोवरे अस्य नामना, इस नाम का इतिहास, इतिहास अद्भुत अस्ति, अद्भुत है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति, किन्नु क्या, खलु किन्नु क्या, कहता है किन्नु खलु कितना होगा, मतलब आश्चर्य के लिए ये कहता है किन्नु खलु, वास्तव में, खलु का अर्थ हो गया निसंदेह, किन्नु कितना, भारत से इतिहास है, भारत के इतिहास में, अस्य द्वीप से, इस द्वीप का या इस द्वीप की काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति, अर्थात उन्होंने एक प्रश्न किया दीपेश ने कि किन्नु खलु, खलु निसंदेह, कि भारत से इतिहास है, भारत के इतिहास में, अस्य द्वीप से, इस द्वीप की काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति, किम, ये किम और नु, किन्नु, किन्नु शब्द बन गया, कि निश्चय ही भारत से इतिहास है, भारत के इतिहास में, अस्य द्वीप से काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति, किम, कहता क्या इसकी, भारत देश के इतिहास में इस द्वीप की कोई अन्य विशिष्ट भूमिका भी है। अध्यापिका ने कहा आम, हाँ, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, कि इस द्वीप की बहुत अधिक भूमिका है। अध्यापिका कहती है आम, हाँ, महती भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका, अस्ति है, अस्य द्वीपस्य, इस द्वीप की, अर्थात इस द्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत अधिक भूमिका है। और वो भूमिका क्या है, अभी यहां पर देखते हैं। दीपा कहती है कि कीदृशी भूमिका महोदये, अध्यापिका महोदया, कीदृशी भूमिका, कैसी भूमिका है। जब अध्यापिका ने उनको बताया कि हमारे भारत देश के इतिहास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो दीपा पूछती है कि कीदृशी भूमिका महोदये, अध्यापिका महोदया, कीदृशी भूमिका, कैसी भूमिका है, अर्थात हमारे देश के इतिहास में, भारत देश के इतिहास में अंडमान द्वीप समूह की क्या भूमिका है, कृपया सूचयतु, कृपया बताओ। अध्यापिका कहती हैं अस्मिन् द्वीपे, इस द्वीप में, सेल्यूलर इति कारागारम अस्ति, कि इस द्वीप के अंदर सेल्यूलर नाम का एक जेल है, सेल्यूलर नाम की एक जेल है, और अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इति अपि अस्ति, और इस कारागार का, इस जेल का अपरम नाम, दूसरा नाम कालापानी इति अपि अस्ति, काला पानी भी है। अध्यापिका ने बताया कि अस्मिन् द्वीपे, इस द्वीप समूह के अंदर, सेल्यूलर इति कारागारम अस्ति, कि सेल्यूलर नाम की एक जेल है, और अस्य कारागारस्य, और उस जेल का अपरम नाम, दूसरा नाम काला पानी इति अपि अस्ति, काला पानी भी है। सुधीर ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, सुधीर कहता है आश्चर्य पूर्वक, कि आचार्य, अध्यापिका महोदया, अस्य क्या अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय। सुरेखा ने कहा कि काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भित्तिः भवति, कि काला पानी नाम का शब्द सुनते ही, काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव, काला पानी शब्द सुनते ही, भित्तिः भवति, डर लगने लगता है। अध्यापिका ने कहा कि सत्यमेव, बिल्कुल सच है, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम, भारत देश की स्वतंत्रता के लिए, भारतस्य
भारत की अथवा भारत देश की स्वतंत्रता के लिए युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमन अर्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितम त्रितलात्मकम एतत् कारागार। अध्यापिका कहती हैं कि भारत देश के स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए, युद्ध करने वाले क्रांतिकारियों के दमन अर्थम, दमन के लिए। अध्यापिका ने बताया कि भारत देश की स्वतंत्रता के लिए युद्धरतानाम, युद्ध में लगे हुए या युद्ध करने वाले क्रांतिकारियों के दमन अर्थम, दमन करने के लिए, उनको दबाने के लिए ब्रिटिश जनैः, अंग्रेजी लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने निर्मितम, बनाई थी, त्रितलात्मकम, 3 मंजिल की, एतत् कारागारम, ये जेल। अर्थात अध्यापिका ने बताया कि वह भारत देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए या उनके दमन के लिए ब्रिटिश जनैः, अंग्रेजी लोगों ने, अंग्रेजी शासकों ने त्रितलात्मकम, कहता 3 मंजिल की, एतत् कारागारम निर्मितम, ये जेल बनाई थी। अत्रैव, कहता यहीं पर, इसी जेल में महान देशभक्त है स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पना अतीतम घोरम कष्टम सोढ़वान। कहता यहीं पर, अर्थात इसी जेल में, अत्रैव, इसी जेल के अंदर महान देशभक्त है, महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीर है, स्वतंत्रता के वीर, स्वतंत्रता वीर, अर्थात जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहा था, ऐसा वीर। कहता अत्रैव, यहीं पर, अर्थात इसी जेल के अंदर महान देशभक्त है, महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीर, स्वतंत्रता के वीर, स्वतंत्रता सेनानी सावरकर है, सावरकर मैंने, अर्थात देशभक्त है, स्वातंत्र्य है, वीर सावरकर, अर्थात यहीं पर इसी जेल में महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने मातृभूमि है रक्षणा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए 10 वर्षाणि यावत, 10 सालों तक, कल्पना अतीतम, कल्पना से भी परे, अर्थात अत्यधिक, ज्यादा, बहुत ज्यादा, घोरम कष्टम सोढ़वान, कहता बहुत ही भयानक कष्टों को सहन किया था। मुकुंद कहता है अहो, अरे, धन्यः ते स्वातंत्र्य वीराः। मुकुंद ने कहा अहो, अरे, धन्यः ते स्वातंत्र्य वीराः, कहता वो स्वतंत्रता सेनानी बहुत वीर हैं, बहुत धन्य है। धन्यः, धन्य है, ते, वे सभी स्वातंत्र्य वीराः, अर्थात वो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्राप्त संग्राम के जो वीर हैं, सेनानी हैं, कहता धन्यः, वो बहुत ही धन्य है। तेषां बलिदानेन, और कहता उन्हीं के बलिदान से, तेषां बलिदानेन एव, और कहता उन्हीं के बलिदान से ही वयम सुखेन जीवामः, हम सुख पूर्वक जीवन जी रहे हैं, अर्थात हम सुख पूर्वक जी रहे हैं। सूर्यांशः, सूर्यांश कहता है आचार्य महोदया, एतत् स्थानम, यह स्थान यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यामपि संरक्षितम्। सूर्यांश कहता है आचार्य महोदया, एतत् स्थानम, यह स्थान, या इस स्थान को यूनेस्को नामक संस्था ने वैश्विक संपदा, वैश्विक संपत्ति, सूच्यामपि, सूची में भी संरक्षितम, संरक्षित किया है। अर्थात उसने कहा कि आचार्य महोदया, एतत् स्थानम, इस स्थान को यूनेस्को नामक संस्था ने वैश्विक संपदा सूच्यामपि संरक्षितम, कहता वैश्विक संपदा, वैश्विक संपत्ति की सूची में भी संरक्षितम, संरक्षित किया है, अर्थात वैश्विक संपत्ति में इसको स्थान दिया है। ऋचा ने कहा महोदये, अध्यापिका महोदया, किम, क्या, अस्मिन् द्वीपे जना निवसन्ति, किम, क्या, अस्मिन् द्वीपे, इस द्वीप में जनाः अपि निवसन्ति, लोग भी रहते हैं। ऋचा पूछती है महोदये, अध्यापिका महोदये, अध्यापिका महोदया, किम अस्मिन्, क्या, किम, क्या, अस्मिन् द्वीपे, इस द्वीप में जनाः अपि निवसन्ति, लोग रहते हैं, लोग भी रहते हैं।
अध्यापिका ने कहा आम, हाँ। तत्र काश्चन, वहां पर कुछ, काश्चन है कुछ। अध्यापिका ने बताया आम, हाँ। तत्र, वहां पर, काश्चन कुछ, अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिलनी इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति। अध्यापिका महोदया उनको बताती हैं कि वहां पर कुछ अंडमानी, कुछ ओंगी, कुछ जारवा और सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति, इत्यादि विशेष जनजातियां निवसन्ति, निवास करती हैं। अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजाति नाम आजीविकायै सर्वकारः। अध्यापिका महोदया कहती हैं कि भाई अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजाति नाम जनजातियों के आजीविका के लिए, उनके जीवन यापन के लिए सर्वकारः, सरकार ने नारिकेलस्य उद्यानानाम निर्माणम अकरोत्, नारियल के उद्यानों का निर्माण किया है। अध्यापिका ने बताया कि भाई वो वहां जो जनजातियां निवास करती हैं उनके आजीविका के लिए, उनके जीवन के लिए नारिकेलस्य उद्यानानाम निर्माणम अकरोत्, कहता नारियल के बाग लगाए। सेंटिनली जनजातियाः समाजात दूरे तिष्ठन्ति, और कहते हैं सेंटिनली जनजाति है, कहते सेंटिनली जनजाति के लोग समाजात, समाज से, दूरे तिष्ठन्ति दूर रहते हैं, अर्थात वो समाज से दूर रहते हैं। और तेषाम जनसंख्या भी स्वल्पाय, और उनकी जनसंख्या भी थोड़ी है। सुरुचि ने कहा महोदये अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानिकानि। सुरुचि पूछती है कि महोदया, अध्यापिका महोदया, अत्र यहां पर भ्रमणाय घूमने के लिए विशिष्टानि स्थानिकानि, कहता है विशिष्ट स्थान कौन कौन से, अर्थात अंडमान द्वीप समूह में, अत्र अंडमान द्वीप समूह के लिए दिया गया कि अत्र यहां पर, अर्थात अंडमान द्वीप समूह में भ्रमणाय घूमने के लिए विशिष्टानि स्थानिकानि, विशेष स्थान कौन कौन से। अध्यापिका ने कहा भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथितुम् इच्छति, कहता है भवत्सु आप सभी लोगों में, कोऽपि कोई भी, अस्मिन् विषये इस विषय में, कथितुम् इच्छति कुछ कहना चाहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। भवत्सु कोऽपि आप लोगों में कोई अन्य व्यक्ति, अन्य बच्चा, अस्मिन् विषये इस विषय में, कथितुम् इच्छति कुछ कहना चाहता है। राजर्षि कहता है यहां पर एक बच्चा, आम महोदय, हाँ अध्यापिका महोदया, अहम वक्तुम इच्छामि, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अहम वक्तुम इच्छामि, मैं कहना चाहता हूं। अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र गच्छामि। अहम मैं, एकदा एक बार, पित्रा सह पिता के साथ में, अपने पिता के साथ में, भ्रमणाय घूमने के लिए, तत्र गच्छामि वहां गया। राजर्षि ने कहा कि अहम मैं, एकदा एक बार, पित्रा से अपने पिता के साथ में, भ्रमणाय घूमने के लिए, तत्र गच्छम वहां पर गया था। और वयम तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हारित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः, कहता वयम तत्र सर्वत्र, कहता हमने, तत्र वहां, सर्वत्र सभी जगह पर, वयम हमने, तत्र वहां, सर्वत्र सभी स्थानों पर, प्रकृतेः हारित्यम प्रकृति की हरियाली, नील समुद्रम से दृष्टवंत, और नीले समुद्र को देखा। वयम हमने, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीपम समुद्री का, नौसेना समुद्रीय संग्रहालय, कहता वहां पर हमने क्या क्या देखा, कहता वयम हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीप समुद्री का, नौसेना समुद्रीय संग्रहालय, और कहता है नौसेना का एक सामुद्रिक संग्रहालय, काला पत्थर तटम, काला पत्थर नामक का तट, विजयनगरम तट, और कहता है विजयनगर तट दृष्टवंत है देखा। अर्थात हमने वहां पर महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान देखा, नॉर्थ बे द्वीप देखा,
समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय कहता नौसेना का समुद्रिक संग्रहालय देखा। काला पत्थर तट को देखा। विजयनगरम तटम से और विजयनगर नामक तट को भी दृष्टवंतः देखा। तत्र वहां पर भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति और कहता वहां पर भारत के समुद्री तटों में भारतस्य समुद्र तटेषु कहता वहां पर भारत के समुद्री तटों में राधानगर तटस्य राधानगर नाम के तट की अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति कहता राधानगर तट का अत्यंत विशेष स्थान है। अर्थात भारत देश के जितने भी समुद्री तट हैं कहता उनके अंदर राधानगर नामक तट राधानगर नाम का तट जो है वो अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति कहता राधानगर तट का अत्यंत विशेष स्थान है। तत्रत्यः श्वेत रेणु नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीयम अस्ति और कहता वहां पर तत्रत्यः वहां पर श्वेत रेणु कहता है वहां पर सफेद मिट्टी नीलम निर्मलम जलम कहता नीला साफ पानी पारदर्शी समुद्र तलम जो पारदर्शी नीला साफ दिखने वाला समुद्र तल अविस्मरणीयम अस्ति अविस्मरणीय अर्थात वहां पर श्वेत रेणु उस समुद्री तट पर श्वेत रेणु सफेद मिट्टी बालू नीलम निर्मलम जलम और नीला साफ पानी पारदर्शी समुद्र तलम से और पारदर्शी अर्थात जिसमें ऊपर से नीचे तक साफ दिख जाए कहता है ऐसा पारदर्शी समुद्र तल अविस्मरणीय अस्ति कहता है न भूलने के योग्य है अविस्मरणीय है। अध्यापिका ने कहा उत्तमम राजर्षि कहता उत्तम बहुत सुंदर राजर्षि। ये बच्चे से बोलती है अध्यापिका। जब उसने राजर्षि ने सारी चीजें बताई तब अध्यापिका महोदय कहती है कि उत्तमम राजर्षि बहुत अच्छा राजर्षि किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान क्या तुमने स्वराज नामक द्वीप को देखा था। जब बच्चे ने बताया कि भाई मैंने वहां पर मैं अपने पिता के साथ गया मैंने वहां पर ये चीजें देखी तब अध्यापिका ने कहा कि उत्तमम राजर्षि बहुत सुंदर राजर्षि किम भवान क्या आपने स्वराज द्वीपम दृष्टवान कहता वहां पर स्वराज नामक द्वीप को देखा स्वराज द्वीप को देखा। राजर्षि न स्मरामि महोदय कहता अध्यापिका महोदय न स्मरामि मुझे याद नहीं है। अध्यापिका ने बताया कि स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधुतल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंग इत्यादयः विविधाः गतिविधयः चलन्ति। अध्यापिका महोदया बताती हैं कि स्वराज द्वीप पर एलिफेंटा के तट पर नॉर्थ बे अंतरीपे और नॉर्थ बे नामक स्थान पर सिंधु तल विहारम समुद्र के तल तक स्कूबा डाइविंग होती है। स्नॉर्क लिंग इत्यादि किसी एक्टिविटी का नाम है स्नॉर्कलिंग। अध्यापिका ने बताया कि स्वराज द्वीप में एलिफेंटा के तट पर नॉर्थ बे अंतरीपे और नॉर्थ बे नामक स्थान पर सिंधु तल विहारम समुद्र के तल तक स्कूबा डाइविंग होती है। स्नॉर्कलिंग और ये स्नॉर्कलिंग एक एक्टिविटी इत्यादि विविधाः गतिविधयः चलन्ति कहते इस प्रकार की अनेक प्रकार की गतिविधयः चलन्ति गतिविधियां होती रहती हैं। समुद्र से अंतर्भाग है और समुद्र के अंतर्भाग है अंदरूनी भाग में विविध वर्ण ही अनेक रंगों की मछलियां कच्छपई अन्य ही जलचर ही प्रवाल श्रृंखला बीच अलंकृत दृश्यते और कहता समुद्र से अंतर्भाग है समुद्र का अंदरूनी भाग अर्थात समुद्र का तल अर्थात जब हम समुद्र में देखते हैं तो उस स्थान पर कहता समुद्र से अंतर्भाग समुद्र के अंदरूनी भाग में या समुद्र का अंदरूनी भाग विविध वर्ण ही अनेक प्रकार के रंगों वाली मछलियों से कच्छुओं से
अन्य ही जलचर ही और दूसरे जीव जंतुओं से जो जलचर हैं उनसे